स्वागत है हमारे वीडियो में। आज हम आपको यूपी बोर्ड यानी कि क्लास 10th के कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू बताने वाले हैं जो हमारे बहुत यूपी बोर्ड में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाहे हमारा यूपी बोर्ड हो या हमारा बिहार बोर्ड हो, ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज हम आपको एक सीरीज़ बताने वाले हैं। इसमें 500 क्वेश्चन हम करवाएंगे जो बहुत सरल माध्यम से करवाएंगे जो हमारे यूपी बोर्ड में आते हैं। क्योंकि मैथ जो एक ऐसी सब्जेक्ट होती है, इसमें अब हर सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं। इसीलिए हम 500 की सीरीज एक लेकर आए हैं। ये सीरीज आपको हम 1-1.5 महीने में ख़त्म कर देंगे, इसको बताने वाले हैं। जिस प्रकार से ये लिखा हमारा है यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी माध्यम और अल्फा बैच 2025 टॉप 25 एमसीक्यू बताने वाले हैं। यदि 65 और 117 के HCF को 65m और -117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा। जिस प्रकार से ये हमारा यूपी बोर्ड में 2024 में क्वेश्चन आया हुआ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार से इसमें लिखा है 65 और 117 के HCF को 65m -117 के रूप में किया जाता है तो m का हमको यहाँ पर क्या निकालना है, m का मान निकालना है। हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना। जिस प्रकार से है m का मान निकालना है। यहाँ पे m हमारा क्वेश्चन मार्क है, m का मान हमारा निकालना है। हम एक बार यहाँ पर लिख लेंगे 65 और 117। सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है, हमको 65 और 117 का HCF निकाल लेना है। जिस प्रकार से हम 65 और 17 का HCF निकालेंगे तो HCF जो हमारा निकालेंगे इसको हम गुणनखंड विधि कहते हैं। और भी शॉर्टकट मेथड है, लेकिन शॉर्टकट मेथड नहीं, आज आपको हम विस्तार रूप बताने वाले हैं जो अच्छी तरीके से समझ में आने वाले हैं। अब इसको हम, ये हमारा 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 ते 15, फिर हमारा कितना 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13 हो गया। अब इसको हमको काटना है 3 से कटेगा, 3 ते 9, 3 9 27 हमारा हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 ते 9 हो गया। अब हमारा ये कितना कटेगा 13 एकम 13। जिसी प्रकार से हमको ये चीज़ पता चल गई कि HCF हमारा क्या होता है। HCF हमारा होता है वह संख्या जो होती है, बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या होती है, HCF होती है, और छोटी से छोटी संख्या हमारी LCM होती है। अब हमको एक बात यहाँ पे पता चल गई है जो यानी कि 65 हमारा, ये 65 यहाँ पे है, 65 के हमारे फैक्टर कितने हुए हैं, 5 गुणे 13 हुए हैं। उसी प्रकार से ये हमारा 117 लिखा हुआ है और 117 के हमारे फैक्टर कितने हुए हैं, 3 गुणे 3 और गुणे 13 हुए हैं। अब हमको देख लेना है कि HCF निकालना है। जो HCF कैसे निकालते हैं, HCF उसको हम कहते हैं जो दोनों इन संख्याओं में कॉमन संख्या हमारी हो। कॉमन संख्या ये हमारी कौन सी कॉमन संख्या है, ये जो 13 इसमें है, ये कौन सी हमारी कॉमन संख्या है। तो यहाँ हमारा HCF हमारा कितना हो गया है, HCF बराबर 13 हो गया है। इसी को हम HCF कहते हैं। लेकिन हमको निकालना किसका है, m का मान निकालना है। अब हम इसी फॉर्मेट में इसको लिख लेंगे। जिस प्रकार से 65m - 117 बराबर 13। ये 13 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमको कुछ नहीं करना है, जब संख्या चेंज करेंगे 65m, ये उधर जाएगी, प्लस की संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 117 + 13। अब ये हमारा कितना हो गया 65m। अब हम इसको जोड़ लेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 130 हमारा बराबर हमारा कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। उसी प्रकार हम m की वैल्यू निकालना है तो m बाहर निकालेंगे, हमारा 130 अपान कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। जो 65 एकम 65, 65 दुना कितना कट जाता है, 2 बार में कटता है। तो m बराबर हमारी m की वैल्यू कितनी निकल गई, यहाँ पर 2। ये चीज़ हमारी क्या निकली है, m की वैल्यू निकली है। तो m की वैल्यू यहाँ पर ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। तो m की वैल्यू हमारी क्या है, ऑप्शन नंबर जो है B, ये ऑप्शन नंबर B हमारा सही करेक्ट आंसर है। यदि a बराबर इतना दिया है और b बराबर हमारा इतना दिया है तो HCF a और b HCF हमको निकालना, हमको कुछ नहीं करना। यहाँ पर क्या है, एक चीज़ ये चीज़ हमारी क्या है, गुणे का चिन्ह यहाँ पे लगा है, थोड़ा मिस्टेक हो गया थोड़ा। ये हमारा कौन सा है, यानी कि गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। जिस प्रकार से ये संख्या हमारी दी हुई है, a बराबर संख्या हमारी दी हुई है 2 की पावर 2 दिया हुआ है, गुणे 3 की पावर 3 दिया हुआ है, गुणे 5 की पावर हमारा 4 दिया हुआ है। b बराबर हमारा कितना दिया गया है, जो 2 की पावर 3 दिया गया है, गुणे और 3 की पावर 2 दिया गया है और 5 की पावर
1 दिया गया है। ठीक है, अब हमको निकालना का HCF, हम आपको पहले ही बता चुके हैं HCF हमारे क्या होता है, जो संख्याएं हमारी कॉमन, दोनों संख्याओं में कॉमन मिलती है उसके हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर हमारा लिखा है 2 की पावर 2 लिखा है, 3 की पावर 3 लिखा है, 5 की पावर 4 लिखा है, और हमारा 2 की पावर 3 लिखा है, और 3 की पावर 2 लिखा है, 5 की पावर 1 लिखा है। उसी प्रकार से अब हम इन दो संख्याओं में कॉमन ढूंढेंगे। जैसे जिस प्रकार से हमको छोटी संख्या कॉमन लेना है, यानी कि 2 की पावर यहाँ पर कितना है 2, यहाँ की पावर कितनी है 2 की पावर 3, तो हमको कॉमन कौन संख्या 2 की पावर 2 यहाँ पर मिल गई। हम 2 की पावर 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, गुणा A अनुपात B। अब यहाँ पर 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर हमारी 2 है। जब 3 की पावर 2 हमारी है और 3 की पावर 3 हमारी है, तो हम यहाँ पर छोटी वाली संख्या लेंगे कॉमन, यानी कि 3 की पावर 2 कॉमन लेंगे तो हम 3 2 बार लिख लेंगे गुणे। अब यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर हमारी कितनी 4 है। अब हम यहाँ पर कौन सी संख्या कॉमन लेंगे, यानी कि छोटी वाली संख्या कॉमन लेंगे, तो ये हमारी 5 की पावर 1 कॉमन यहाँ लेंगे। अब बस हमको कुछ नहीं करना, इन सब सारी संख्याओं का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 दूना 4, 4 ते 12, 12 चौक 48। अब हमको कुछ नहीं पता, बस 48 को हम 5 से गुणा कर देंगे। 5 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा 5 बटे 40 हासिल आए 4, 4 पंचे 20, 24, यानी कि हमारा कितना हो गया 240। जो हमारी संख्या यहाँ पर हो गई है, तो गलत आ गया, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 ते 36। हाँ ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यानी कि यहाँ पर 2 दूना 4, 4 ते 12, 12 ते 36, 36 पंचे हमारा कितना होता है 360 होता है। ये हमारा आंसर नंबर हमारा जो है 2 दूना 4, 4 ते 12, 36, 36 को हम 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा 180 आएगा यहाँ पे। बराबर 180। ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। हमारे पास ये 4 युग्म दिए गए हैं, जो हमारा 2020 और 2023 और 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे जो युग्म दिए हैं 14, 35, 18, 25, 31, 93 और 32, 62 दिया गया है। हमको एक युग्म बनाना है जो सह अभाज्य युग्म वो होता है जिसका HCF हमारा कितना हो 1 हो, यानी कि HCF हमारा 1 हो, कॉमन संख्या 1 मिले। ठीक है, पहले नंबर इसको हम ऑप्शन से लगाते हैं। अगर इसमें हमको लगाना है 14 और 35, 14, 35 जो हमारी संख्याएँ कट रही 7 से कट रही है, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, यानी कि कॉमन मिल रहा, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। उसी प्रकार से हम संख्या देखते हैं, ये 18 जो हमारी है 18, 25, ये संख्या जो है ये किसी संख्या से नहीं कट रही है, अपनी सी संख्या से कट रही है। इसमें कॉमन संख्या हमको जो मिलेगी, एक कॉमन संख्या हमको मिलेगी। उसी प्रकार से 31 या 93 हमारा कट जाता है, इसमें भी कॉमन मिल रहा है। जैसे 32 दूना हमारा 64 होता है, इसमें भी हमारी कॉमन संख्या मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है बी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। जो हमको ये सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका HCF हमारा 1 हो, या हमारा कॉमन संख्या जो एक कॉमन संख्या मिले, उसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, 144 यहाँ पर बताया है 144 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड मेथड जो हमारा होता है, फैक्टर मेथड इसको कहते हैं। ये हमारा सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 दूना 4 हमारा होगा, 2 3 6 होगा, 2 6 हमारा 12 होगा, 2 1 कम 2 होगा, 2 8 16 होगा, 2 9 हमारा कितना होगा 18 होगा। अब हमारा 3 से कटेगा, 3 1 कम 3 हमारा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा यहाँ बता कर रखे हैं अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग हमारा कितना है। अब हमको देख लेना है 2 कितनी बार आया है, 2 हमारा कितनी बार आया है, 3 बार आया है। ठीक, जो ये ऊपर संख्या लिखी जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। यानी कि इसका पावर का मतलब होता है 2 हमारा कितनी बार आया है, 3 बार आया है, 2 गुणे 2 आया है। उसी प्रकार से 2 गुणे 2 हमारा कितनी बार आया है, 4 बार आया है। यहाँ पर कितनी बार आया है, 4 बार आया है, 1 2 3 4। अब 3 हमारा कितनी बार आया है, गुणे 3 हमारा कितनी बार 2 आया है। लेकिन यहाँ पर बता क्या रखा हमको है कि अभाज्य
5 गुणनखंडों की घातों का योग। और घात को हम क्या कहते हैं, ये हमारी घात होती है। तो 4 + 2 हमारी कितनी हो जाएंगी, 6। यानी कि ऑप्शन ये जो हमारे 6 करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 15, 18 और 24 का लासा है 2020 में आया है और 2024 में आया है। इस सीरीज में हम आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताएंगे जो बहुत अच्छे तरीके से और हर एग्जामों में आते हैं। यानी कि बोर्ड परीक्षा जो हमारी यूपी बोर्ड की परीक्षा होती है, इस परीक्षा में जरूर आते हैं क्वेश्चन। ये जिस प्रकार से हमको लासा निकालना है, तो जब लासा हम निकालेंगे तो इसमें सारी संख्याओं को मिला करके निकालेंगे, 15, 18, 24। ठीक है, लासा हम इस तरीके से निकालेंगे। अब ये संख्या हमारी 2 से 15 नहीं कटेगी, 2 वैसे उतार देंगे, 2 9 18 हमारी कट जाएगी, 2 1 2, 2 दूना 4 हमारी कट जाएगी। उसी प्रकार से 15 हमारा नहीं कटेगा, 9 भी हमारा नहीं कटेगा। जो संख्या हमारी यहाँ पर नहीं कटती है, हम आपको बेसिक लेवल से बताएंगे, जो कमज़ोर छात्र उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि मान लिया जाए जो 15 हमारा नहीं कट रहा, तो 15 को हम वैसे उतार देंगे, 9 हमारा नहीं कट रहा, 9 को उतार देंगे, 2 छंग 12। जो संख्या यहाँ पर हमारी कटेगी उसी संख्या को यहाँ पर आगे काटेंगे, फिर वैसे ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब हमको यहाँ पर 2 से फिर कट रहा है, 15 नहीं कट रहा, वैसे उतार दिया, 9 नहीं कट रहा है, यहाँ हमारा 2 तियाँ 6 कट गया। अब यहाँ हम 3 से काट देंगे, 3 5 15 कट जाएगा, 3 3 9 कट जाएगा, 3 1 3 कट जाएगा। उसी प्रकार 3 से 5 नहीं कटेगा, वैसे उतार देंगे, 3 1 3, 3 1 3। अब ये हमारा कितने कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 1 5, 5 1 5 5। हमको काटना तब यहाँ पर बंद करना है जब हमारे पर यहाँ पर 1 1 आ जाए। ठीक है, अब हमको कुछ नहीं करना, बस खाली इन सभी संख्याओं को हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे। जिस प्रकार से 2 गुणे 2 हमारा हो गया है, उसी प्रकार से 3 गुणे 5 हमारा हो गया है। जिस प्रकार से 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। अब 24 को हम 3 से गुणा कर लेंगे, 3 चक्कू 12 के 2, 6 7 72, 72 को हम 5 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 7 5 35 से 36, यानी कि 360। जो हमारा आंसर यहाँ पर इसका निकल करके आया, ये हमारा कितना आंसर आया है, 360। 360 ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दिया है HCF इतना 252 549 बराबर 18, ज्ञात कीजिए LCM। यहाँ पर हमारा HCF दिया गया हुआ, हमको ज्ञात क्या करना है, LCM ज्ञात करना है, जबकि 2 संख्याएं LCM बराबर ये संख्याएं दी गई हैं। इसमें हमको कुछ नहीं करना है, एक सूत्र हम लगा लेंगे, इसमें 2 संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। हमको निकालना कौन चीज़ है, LCM। तो LCM बराबर हमारा होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। अब संख्या LCM हमको निकाला है, LCM बराबर हमारा कितना, 2 संख्याएं हमारी कितनी दी गई है, 252 गुणे 549 94 बटे 18। अब यहाँ पर हम इसको गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम अगर हमारी संख्या कोई कट रही तो उसको हम काट देंगे, अगर नहीं कट रही तो उसको गुणा करके हम डायरेक्टली उसको भाग कर सकते हैं। जिस प्रकार से 2 9 हमारा 18 कट रहा है, 2 दूना 4 कट रहा है, 1 बचा, 2 9 18 कट रहा है, 1 बचा, 2 7 14 कट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी संख्याएँ जो 3 से 9 से कट रही है, 9 त्रिक 9 1 9, 9 त्रिक हमारी 27 हो गई, और फिर 9 त्रिक 27 हो गई। ठीक है, अब हमारा आंसर जो आया है 552 गुणे 33। अब हम इसका अगर मल्टीप्लाई गुणा जब हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 83 16। इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 83 16। ये हमारा करेक्ट आंसर है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 35 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। हमको इसमें हम आपको बता रखे हैं, जब यानी कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी होती है तो हमको क्या निकालना होता है, लासा निकालना होता है। हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इन संख्याओं का 35 56 और 91 का हम LCM निकाल लेंगे। 35 56 91। अब यहाँ पर हम काट देंगे 2 से, 35 नहीं कट रहा, 35 को वैसे उतार देंगे, 2 दूना 4, 2 8 16, 91 वैसे
35 नहीं कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 35 नहीं कट रहा, वैसे उतार दो, 2 सत्ते 14, 91। ठीक है, अब यहाँ पर हम काटेंगे इसको 3 से 5 से, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 हमारा हो गया। यहाँ पर हमारे कितने बच गए, 2 7 21। ठीक है, अब 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 13, वैसे उतार देंगे उसी तरीके से। अब 1 1 13 एकम 13। अब इन संख्याओं का हम गुणा कर लेंगे। जो हमारी ये संख्याएं दी गई हुई हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। अब इन संख्याओं का हम गुणा कर लेंगे। जब इन संख्याओं का हम गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 7 चौकटे 280। अब 280 को हम 13 से गुणा कर देंगे। 0 8 3 24 का 4 हासिल आए 2, 3 दूना 6, 6 2 हमारे कितने हो गए, 8 हो गए। 0 8 2 0 4 8 16 का 6 हासिल हुआ 1 3, यानी कि हमारा कितना है, अभी आंसर नहीं आया है, हमारा कितना हुआ 36 40 हुआ। अब हमको बता क्या रखा है यहाँ पर, क्या बताया है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 35 56 91 से विभाजित होती हो करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। अगर हम इसमें 7 यानी कि जो हमारा 36 40 आया हुआ, इसमें अगर हम 7 ऐड कर देते हैं तो जब इन संख्याओं से हम 35 56 91 से हम भाग करेंगे तो हमको कितना शेषफल बचेगा, 7 शेषफल बचेगा। तो यहाँ हम जोड़ लेंगे 7। ठीक, करेक्ट आंसर नंबर सी, जो आंसर नंबर सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। जो हमारा एक द्विघात समीकरण होता है, द्विघात बहुपद होता है, इसमें अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या हमारी कितनी होगी, जो आंसर नंबर बी है इसमें 2 होगी। ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो 2019 और 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और 3 -3 है तो वो द्विघात बहुपद होगा। इसमें हमको कुछ ना करना है, एक बहुत सिंपल तरीका हमको लगाना है, यानी कि x² + 2x - 15 होगा, या हमारा कितना होगा। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर जो हमारा ए होगा। इसको आप लोग हल कर लेना, नहीं हल हो पाएगा तो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और यहाँ पे कमेंट जरूर करना कि अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको हम फिर से समझाएंगे आप लोगों को। बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से इसमें योगफल हमको ज्ञात करना। जब हम इसको योगफल ज्ञात करेंगे तो इसमें बस खाली हमको सूत्र क्या लगाना है, यानी कि पहले एक बार लिख लेते हैं। 3x² + 5x + 2 हमको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो योगफल में हमको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर लिख देना है योगफल बराबर देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी ए बी बटे ए। या इसमें एक दूसरा भी सूत्र हमारा लग सकता है। कौन सा सूत्र लग सकता है, ये सूत्र लग सकता है कि x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये भी हमारा सूत्र इसमें लग सकता है। जिस प्रकार से यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमको यहाँ पर लिखना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस, अब यहाँ पर हम सूत्र यानी कि 5 बटे ए यानी कि 3 हमारा होगा। तो ये जब माइनस की संख्या खुल जाएगी तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी सही होगा, यानी कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। हमको इस क्वेश्चन में बताना है 2x + 3y = 5, फिर 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल है। हमको यहाँ पर एक तुलना कर लेनी है। जो हमारी एक तुलना होती है हमारा है x1, हाँ ठीक, तुलना कर लेनी। पहली संख्या को हम यहाँ पर मान लेंगे a1 बराबर हमारा 2, b1 बराबर हमारा 3, c1 बराबर हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। अब जो यहाँ से संख्या हम निकालेंगे यानी कि a2 बराबर मान लेंगे, a2 बराबर हम मान लेंगे 4 और b2 बराबर हम मान लेंगे
के, C2 बराबर हम मान लेंगे 10। ठीक है, अब हमको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर एक फार्मूला लगा देना है, जो हमारा एक सूत्र चलता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना, हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस ky बराबर 10, यानी कि हम आपको यहाँ पर सारे मान लिख करके दिए हैं, यानी कि A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर 5 और A1 बराबर A2 बराबर हमारा 4 हो गया है और B2 बराबर हमारा K हो गया है और C2 बराबर हमारा 10 हो गया है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर रख लेंगे, यानी कि A1 बराबर A1 की जगह A1 लिखेंगे, यानी कि 2 लिखेंगे, 2 बटे हमारा A2 कितना है 4 लिख देंगे, बराबर का चिन्ह B1 बराबर B1 हमारा कितना 3 है और B2 बराबर हमारा कितना है यहाँ पर K है, बराबर का चिन्ह। अब यहाँ C1 जो हमारा है कितना 5 है और C2 बराबर हमारा 10 है। यहाँ से संख्या 2 5 एकम 5 5 दूनी 10 हम कट जाएंगे यहाँ पर संख्या, यहाँ पर ये भी संख्या कट जाएगी, 2 एकम 2 2 दूना 4। अगली जो नई हमारी संख्या प्राप्त होगी, ये हमारी कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 1/2 बराबर 3/K बराबर 1/2। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ यहाँ पर देखना है, ये हमारी जो दो सम संख्या है, यानी कि बिल्कुल इनका डिजिट समान है, तो इसमें से हम एक पेयर बनना है, एक पेयर में से हम एक सी उतार लेंगे, तो हमको कुछ नहीं करना है, 1/2 बराबर 3/K, बस तिरछा गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा K बराबर 6, जो ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, ऑप्शन नंबर डी है। दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं होगी। ये हमारा सवाल कौन है, समीकरण का सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। इसमें कह रहा है कि दो संख्याएं, कोई भी हमारी एक क्या है, दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं का योग कितना है, 8 है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ मान लेंगे, माना संख्या x तथा y। ठीक है, माना संख्या x तथा y। अब यहाँ पर क्या लिखा, दो संख्याओं का योगफल 8 है, तो यानी कि संख्या x प्लस y। अगर योगफल कहता है तो हम प्लस लगाएंगे, अगर हमारा अंतर कहता है तो हम माइनस लगाएंगे, तो x प्लस y बराबर हमारा कितनी हो गई, 8 हो गया। उसी प्रकार से कह रहा है उनका अंतर 2 है, तो अंतर माइनस बराबर हमारा 2 है। अब यहाँ पर हम काट देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर एक हमारा पद आता है जोड़ने पर, हम इसको जोड़ते और घटाते कैसे, अगर हमारे समान चिन्ह है तो हम घटा देते हैं, अगर हमारे विपरीत चिन्ह होते हैं तो हम इसको जोड़ देते हैं। ये सिर्फ सूत्र किस में लगेगा, समीकरणों में लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 2x बराबर कितना हो गया, 10। अब हम x निकालेंगे तो x 10/2 होगा हमारा, 2 एकम 2 2 पंचे 10, यानी कि x की जो वैल्यू हमारी आई ये 5 आई। अब ये 5 जो हमारी x की वैल्यू आई है, इसको हम अगले समीकरण में रख लेंगे, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 8। जहाँ हमारा x है हम कितना रख देंगे, 5 रख देंगे, तो 5 प्लस वाई बराबर 8। y को हम बाहर निकालेंगे, ये संख्या प्लस की संख्या उधर जाएगी, काहे की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो y बराबर हमारा कितना हो गया, 3। यानी कि यहाँ से जो वैल्यू हमारी निकल के आई है, x बराबर 5, y बराबर 3, तो जो हमारी 5, 3 को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है। समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग हमारा क्या होगा। अब मूलों का जो हमारा योग होगा, तो इसमें हम ये सवाल आप लोग घर से लगा के लाना, हम होमवर्क में दे रहे हैं, अगर नहीं लगेगा कमेंट करना, हम फिर इसको बता देंगे। बहुत सिंपल सवाल है, बस सूत्र लगाना है, मूलों का योगफल। द्विघात समीकरण x² माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करो। जब मूलों का हम गुणनफल यहाँ पर ज्ञात करते हैं, गुणनफल बराबर, तो गुणनफल हमारा सूत्र होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x का गुणांक, अचर पद बटे
एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। तो यहाँ पर हम मान लेंगे ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये हमारा एक्स का गुणांक, ये हमारा अचर पद। अचर पद वो पद हमारा होता है जिसमें कोई एक्स वाई जेड यानी कि एक्स ए बी सी डी के हमारे कोई भी अक्षर ना हो, ठीक है, वो हमारे अचर पद होते हैं, ठीक है। जिसी प्रकार से हम गुणनफल निकालते हैं तो अचर पद हमारा 0 है, ये हमारा कितना 4 है। अब इससे हम भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितनी वैल्यू आएगी, 0 प्राप्त होगी। जो ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, ऑप्शन नंबर ए सही है। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात करो। हमको विभक्त कर ज्ञात करना है यानी कि d बराबर ज्ञात करना है। जिस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। हम विभक्त कर जब ज्ञात करते हैं तो हम इसको पहली संख्या को a मान लेंगे, यानी कि a बराबर हमारा 3 हो जाएगा और b बराबर हमारा जो होगा माइनस का 2 होगा और c बराबर जो हमारा 1/3 हमारा होगा। यहाँ पर एक सूत्र लगता है विभक्त कर बराबर, यानी कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। ये हमारा सूत्र हो गया है। अब हमको b हमारा का है माइनस का 2 है, 2 का स्क्वायर 4 गुणे a का 3 और c का 1/3, ठीक है। अब यहाँ 3 से 3 ये कैंसिल हो गए, 2 दूना हमारा कितना होगा 4 हो गया है, -4। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं बची तो 4 के हमने घटा दिया तो इसको कितना बचा 0। यानी कि इस प्रकार से हम विभक्त कर निकाल सकते हैं। विभक्त कर को हम डी भी कहते हैं, यानी कि ये हमारा यदि 10 ये हमारा क्या है थीटा है, या थोड़ा मिस्टेक हो गया, थीटा है हमारा। ये हमारा 10 थीटा बराबर 15/8 है। तो कौशिक थीटा का मान बताओ। ये इसमें हम यहाँ पर ले लेते हैं 10 थीटा बराबर हमारा है कितना 8/15 है। तो हमारा कौशिक क्या निकालना है, कौशिक थीटा का मान हमको फाइंड करना है। हम इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। आज आपको लॉन्ग तरीके से बताने वाले हैं, जो इस प्रकार से ये हमारा एक चित्र बना हुआ है। ABC, ये जो हमारी ABC है, इस संख्या इसको हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ये हमारा हमेशा कर्ण होता है और ये हमारा क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर सूत्र क्या है, 10 थीटा। अब 10 थीटा का हमको सूत्र पता है, लाल बटे कक्का से एक हमारा सूत्र आता है जो हमारा सबको पता है। ये हमारा साइन होता है, ये हमारा कॉस होता है, ये हमारा टेन होता है, ये हमारा कॉट होता है, ये हमारा सेक होता है, ये हमारा कौशिक होता है। जिस प्रकार से यानी कि 10 है तो 10 का सूत्र हमारा साइन कॉस 10 यानी कि लंब बटे, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। तो लंब हमारा कितना 8 हो गया है, आधार हमारा कितना 15 हो गया। अब इसमें एक परिमेय लगती है पाइथागोरस परिमेय। जो पाइथागोरस परिमेय हमारी लगती है, ये हमारी पाइथागोरस परिमेय लगी, यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AC का मान ही हमको निकालना है, AC स्क्वायर AB स्क्वायर, AB हमारा कितना 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस BC हमारा कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। अब हमको कुछ नहीं करना है, AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर जब खोलेंगे तो 8 गुणे 8 8 64 हमारा होगा, प्लस 15 जो खोलेंगे तो हमारा कितना होगा 225 हमारा हो जाएगा, 225 हमारा हो जाएगा। अब AC स्क्वायर बराबर जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। अब स्क्वायर का जब स्क्वायर उधर जाएगा तो ये किसका रूप ले लेगा, रूट का रूप ले लेगा, यानी कि 289। और 289 का रूट हमारा कितना होता है, बराबर 17 होता है। तो यानी कि इसका मान कितना निकला 17। अब हमको ज्ञात किसका करना है, कौशिक थीटा का। तो कौशिक थीटा का जो हमारा सूत्र होता है कौशिक थीटा हमारा कहाँ है, ये हमारा 10 है, कॉट है, ये सेक है, कौशिक यानी कि कर्ण बटे लंब हमारा हो जाएगा, ठीक है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा कौन सा है 17 है और लंब हमारा कितना है 8 है, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर है 17/8। जो हमारा यहाँ पर 17/8 आंसर जो है करेक्ट आंसर नंबर ए है, हमारा करेक्ट आंसर है। उसी प्रकार साइन A बराबर 4/5 है तो 10A का मान होगा। उसी प्रकार बिल्कुल सेम तरीके से निकलेगा, उसी तरीके से निकलेगा। आप लोग ये क्वेश्चन हमको लगा करके दिखाना और कमेंट जरूर करना।
हाँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमारा 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। हम आपको ये सीरीज बताने वाले हैं, 500 क्वेश्चनों की जो सीरीज बताएंगे। इसमें पिछले गत वर्षों में 10 वर्षों में जो क्वेश्चन हमारे आएंगे उसी को सब सॉल्व कराएंगे। जिस प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1/2 है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान बताओ। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा हमारा है कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमारा कितना दिया गया है, 1/2 दिया गया है। तो हमको निकालना किसका है, साइन स्क्वायर थीटा का मान फाइंड करना है। जिस प्रकार से ये हमारा एक सूत्र यहाँ पे आता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, तो हमको साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमारा 1/2 दिया गया है। अब हमको कुछ नहीं करना है, इसको इससे हम गुणा कर देंगे तो 2 × 2। अब इसको हम 1 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2/1 बचेगा। ठीक है, 2 × 2 और 1 घटाएंगे तो 1/2 हमारा ये आंसर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का ये हमारा जो मान होगा 1/2 होगा, यानी कि 1/2 जो ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर है। जिस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का ये जो हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरीके का एक यूपी बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आता है। इस तरीके का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा, ठीक है। इस प्रकार से हमको अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेना है। पहले हमारे HCF और LCM होता क्या है, जिस प्रकार से यानी कि 6 के हम फैक्टर कर लेंगे, 2 × 2 = 6 और 3 × 3। तो हमारे 6 के फैक्टर जो हमारे हुए हैं 2 × 3 हमारे हुए हैं। ठीक, इसको यहीं पे छोड़ देना। अब हमको 20 के निकालना है, तो 20 के फैक्टर हमको निकालना है। तो 2 × 2 0 हमारा हो गया है, 2 × 5 10 हो गया है, 5 × 5 हमारा हो गया। अब इसके जो हमारे 20 के फैक्टर बचे, 20 के फैक्टर हमारे कितना है, 2 × 2 × 5। अब हमको एक चीज़ यहाँ पर पता चल गई है, पहले हम इसका HCF निकालेंगे। जो हमारा HCF है, HCF में इसे पिछले वाले सवालों में हम आपको बता चुके हैं। जो HCF जो हमारा होता है, ये कॉमन संख्या होती है। जो कॉमन संख्या वो संख्या होती है जो दोनों फैक्टरों में हमको मिले, यानी कि 2 यहाँ पे मिला, 2 यहाँ पे मिला, लेकिन 3 यहाँ पे 3 नहीं है। ठीक है, और एक संख्या, एक चीज़ एक कॉमन मिल जाती है, एक। मान लिया जाए अगर किसी सवाल में हमको HCF निकालना है और उसमें कॉमन कोई संख्या नहीं मिल रही, तो उसमें हमेशा हमारा HCF कितना होता है, 1 होता है। जो HCF हमारा जो होता है, HCF वो 1 होता है जब कभी कोई संख्या हमारी कॉमन नहीं मिलती है। तो इसमें हमारी तो HCF ये हमारा कितना आ गया, HCF बराबर हमारा 2 आ गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालो। अब हम LCM इसका निकाल लेंगे। HCF, तो HCF हमारा 6, 20, ये हमारा 2 से कटेगा, 2 × 3 = 6, 2 × 2 0, 3 वैसे उतार लेंगे, 2 × 5 = 10। उसी प्रकार से हम 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 5 × 5। अब 5 से काट देंगे। ठीक है, अब इसको हम कुछ नहीं कर लेंगे, बस सिर्फ गुणा करेंगे। 2 × 2 × 3 × 5, यानी कि 2 दूना 4, 4 × 12, 12 × 5 कितना हमारा हो गया, 60 हो गया। तो अब हमको रेशियो क्या निकालना है, सबसे पहले हमको HCF कह रहा है, फिर LCM कह रहा है। तो पहले HCF की वैल्यू 2 है, कामा, और ये हमारा 60 हो गया है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, 2, 60, जो आंसर नंबर C हमारा करेक्ट आंसर है। हाँ, AP 6, 12, 18, 24 के लिए प्रथम पद A और सर्वांतर पद D लिखे। ये हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जिस प्रकार से ये हमारा समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन है, इसमें हम पहली संख्या को हम क्या मान लेंगे, पहली संख्या जो हमारी होती है, पहली वाली संख्या यानी कि AP, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। AP बराबर 6, 12, 18, 24। ठीक है, हमको इसमें पहला पद बताना है। पहले पद को हम A मानते हैं, तो पहला पद हमारा A ये 6 होता है। और सर्वांतर D जब हम निकालते हैं तो पहले वाले पद से दूसरे वाले पद से पहला पद हम घटा देते हैं, यानी कि 12 - 6 घटा देंगे तो कितना, 6 बचेगा। तो ये हमारा आंसर आएगा, A बराबर जो हमारा 6 होगा और D बराबर जो हमारा 6 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है, जो यहाँ पर आंसर नंबर D है आ नहीं रहा था, तो ये हमारा 6, 6 ये हमारा करेक्ट आंसर है।
उसी प्रकार कॉट ए बराबर 8/15 है तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम उसी तरीके से सवाल है, बिल्कुल सेम आपको सरल माध्यम से बताते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कॉट ए बराबर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 8/15 दिया गया, तो हमको निकालना किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि कॉस ए की। हाँ, यहाँ पर एक बात ये चीज़ समझ लीजिए, यहाँ हमारा ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी हमारे अक्षर हो, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा साइन ए का मान निकालना है, साइन बी का मान निकालना, हमको सिर्फ वही सूत्र लगाना है बस खाली, और कोई सूत्र नहीं लगाना है। जिस प्रकार से ये हम, तो यहाँ कॉट का सूत्र हम आपको बता चुके हैं। ये हमारा कॉट हमारा आधार हो गया, इसको हम आधार मान लेंगे, और ये हमारा क्या हो गया है, लंब हो गया है, इसको हम लंब मान लेंगे। ये हम यहाँ पर एक ग्राफ बना देंगे जिस प्रकार से ABC। अब ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हमारा कितना 15 हो गया, आधार हमारा कितना हो गया है 8 हो गया है। अब उसी प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे जो बिल्कुल सही शब्दों में। अब ये हमारे क्या निकालना है, AC निकालना है। जिस प्रकार से AC निकालना है तो हमको एक चीज़ पता चल गई, यहाँ पर 15 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 225 होता है। उसी प्रकार से प्लस 8 64 होता हमारा है, 64 होता, तो ये हम जोड़ करके लिख देंगे इसको, यहाँ से हम इसको जोड़ करके लिख देंगे। अभी हमारा कितना 289 आ जाएगा। 289 का रूट हमारा कितना 17 होता, तो ये आंसर हमारा 17 आएगा। लेकिन यहाँ पर हमको वैल्यू किसकी निकालनी, सेक की। तो सेक का सूत्र हम लाल बटे कक्का से देख लेंगे। जिस प्रकार से साइन कॉस 10 होता, कॉट सेक हमारा क्या होता है, यानी कि कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण हमारा कितना 17 है और आधार हमारा कितना 8 है, यानी कि 17/8 जो हमारा ये करेक्ट आंसर है। 17/8 यानी कि ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर है। तीन जगह जोड़